नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट एडू ट्रैप में। साथियों, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी आरओ को के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण और विशेष्य की एक मैराथन क्लास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए आरंभ करते हैं। विशेषण विशेष्य। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण एवं दोष बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रयोग के आधार पर, स्थान के आधार पर, तुलना के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। पहला, प्रयोग के आधार पर विशेषण। इस आधार पर विशेषण चार प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट पे। प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार: पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं: एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 5 प्रकार होते हैं: गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। अब गणनावाचक के भी दो रूप होते हैं: एक पूर्णांक, एक अपूर्णांक। अब हम इधर देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं: एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बारी बारी से पढ़ेंगे। सॉरी। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध, काल आदि का बोध कराते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, पीला, अच्छा, चौड़ा, नवीन, खुशबूदार, उत्तरी, गीला, सूखा, रोगी, पतला, मुलायम, खट्टा, मीठा आदि। गुणवाचक विशेषण के भेद निम्न प्रकार हैं। जिसे रंग बोधक में आएंगे लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद। काल बोधक में आएंगे पुराना, प्राचीन, नया, क्षणिक, क्षणभंगुर, आधुनिक। स्वाद बोधक में आएंगे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा। गुण बोधक में आएंगे सुंदर, भला, अच्छा, सीधा, ईमानदार। अवस्था बोधक में आएंगे लंबा, पतला, मोटा, छोटा, कमजोर। दोष बोधक में आएंगे पापी, बेईमान, बुरा, लालची, घमंडी। आकार बोधक में आएंगे लंबा, चौड़ा, समान, नुकीला, तिरछा। स्थान बोधक में आएंगे बाहरी, भीतरी, बनारसी, जयपुरी, विदेशीय। दिशा बोधक में आएंगे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, निचला। भाव बोधक में आएंगे वीर, डरपोक, कायर, साहसी। स्पर्श बोधक में आएंगे मुलायम, ठंडा, गर्म, खुरदरा, कोमल। और दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं:
निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक विशेषण। अब हम गणनावाचक विशेषण पढ़ेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा की गिनती को बताते हैं वे गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक। हम पढ़ेंगे पूर्णांकवाचक। जो संज्ञा की पूर्ण गिनती को बताते हैं वे पूर्णांकवाचक अथवा गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब आते हैं। अपूर्णांकवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की आधी अधूरी संख्या का बोध कराते हैं वे अपूर्णांक संख्यावाचक अपूर्णांक विशेषण अपूर्ण बोधक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण नीचे हम लोग अभ्यास करेंगे तब हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब क्रमवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा के क्रम को बताते हैं वे क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। आवृत्तिवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की इकाई की आवृत्ति को बताते हैं वे आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। समुदायवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की सामुदायिक संख्या को बताते हैं वे समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्रत्येकवाचक विशेषण या विप्सावाचक। जो शब्द किसी संज्ञा की हर एक प्रत्येक संख्या के बारे में बताते हैं वे प्रत्येकवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हों वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, जो शब्द किसी संज्ञा की इस निश्चित या अनिश्चित मात्रा, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हों वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या इसे कहते हैं निर्देशवाचक विशेषण। जब किसी संज्ञा का मौलिक या जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसे निश्चित कर दे तब वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, मौलिक सार्वनामिक विशेषण तथा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण को पढ़ेंगे। जो मूल सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आकर विशेषण की भांति व्यवहार करते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो यौगिक सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आकर विशेषण की भांति व्यवहार करते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद।
इस आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला उद्देश्य विशेषण, फिर विधेय विशेषण। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य या सामान्य विशेषण। जो विशेषण विशेष्य से पहले लगते हैं वे उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सामान्य विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष्य के बाद में लगते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण या विशेषण की अवस्थाएं। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था को पढ़ेंगे। मूलावस्था या मूल अवस्था, इसमें शब्दों के मध्य किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, अर्थात विशेषण अपनी मूल अवस्था में ही रहता है, जैसे अच्छा, बुरा, उच्च, निम्न, श्रेष्ठ आदि। उत्तरावस्था, इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, अथवा इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करके किसी एक को अधिक या न्यून बताया जाता है। उत्तरावस्था वाले कुछ विशेषण में तर लगा होता है, जैसे दोनों में अच्छा, दोनों में बुरा, उच्चतर और निम्नतर, श्रेष्ठतर आदि। उत्तमावस्था, इसमें दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, अथवा सब में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न कहा जाता है। उत्तमावस्था वाले कुछ विशेषण में तम लगा होता है, जैसे सबसे अच्छा, सबसे बुरा को उच्चतम, निम्नतम, श्रेष्ठतम आदि। विशेष, केवल कुछ गुणवाचक, कुछ अनिश्चित वाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। रूप के आधार पर विशेषण के भेद। रूप के आधार पर विशेषण दो प्रकार का होता है: विकारी विशेषण तथा अविकारी विशेषण। विकारी विशेषण, जिस विशेषण में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है वह विकारी विशेषण कहलाता है। अविकारी विशेषण, जिस विशेषण में लिंग वचन के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी विशेषण कहलाता है। प्रविशेषण, जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने इन्हें अंतर विशेषण कहा है। उदाहरण: अजय बहुत अच्छा लड़का है। इसमें लड़का संज्ञा होगी, अच्छा विशेषण होगा, बहुत विशेषण की विशेषता बता रहा है इसलिए यह प्रविशेषण होगा। मेरी माँ बहुत अच्छा भोजन बनाती है, भोजन संज्ञा होगा, अच्छा विशेषण होगा, बहुत प्रविशेषण होगा। आपका घोड़ा अधिक तेज दौड़ता है, दौड़ता क्रिया होगा, तेज क्रिया विशेषण होगा, अधिक प्रविशेषण होगा। क्रिया विशेषण, ऐसे अविकारी अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। पहला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण स्थिति, स्थान और दशा का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे हर तरफ, जिधर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, सर्वत्र, किधर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे,
पास, सामने, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परसों, अब, जब, पहले, पीछे, सवेरे, फिर, कभी न कभी, निरंतर, अब तक, सतत, नित्य, आजकल, सर्वदा, सदैव, लगातार, हमेशा, आजीवन, बार बार, प्रतिदिन, बहुधा, कई बार, घड़ी घड़ी, हर घड़ी आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति कैसे हो रही है का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अतएव, अतः, अंततः, मत, नहीं, ना, ना, ठीक, अच्छा, हाँ, जी, आवश्यक, जरूर, परस्पर, अचानक, यूं ही, ध्यानपूर्वक, जैसे तैसे, सहसा, धीरे धीरे, तेज तेज, निसंदेह, बेशक, वस्तुतः, सचमुच, मुख्यतः, यथासंभव, यथाशक्ति, शायद, कदाचित, यथासाध्य, यथासामर्थ्य, यथायोग्य, संभवतः, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे केवल, बस, काफ़ी, पर्याप्त, बराबर, कितना, जितना, उतना, इतना, एक एक करके, यथाक्रम, क्रमानुसार, भारी, बहुत, अति, अधिक, खूब, पूर्ण, कम, थोड़ा, कुछ, जरा सा, इतना सा आदि। विशेष्य से विशेषण या विशेषण से विशेष्य बनाना। विशेष्य से विशेषण अथवा विशेषण से विशेष्य बनाने के लिए हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। प्रत्यय लगाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। सामान्यतः कुछ प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे पढ़ प्लस आकू बराबर पढ़ाकू। इसमें पढ़ा और आकू के रूप में आया है। सामान्यतः इक, ए या आ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। प्रथम शब्द का प्रथम स्वर बदलता है। आ, बड़ा आ, ई, ए को ए में, उ, औ को औ में, रे का आर में। जैसे समाज प्लस इक बराबर सामाजिक। अब इसका जब इसके शब्दों को अलग अलग तोड़ेंगे तो हलंत सा, धन आ, धन हलंत मा, धन बड़ा आ, धन हलंत जा, धन आ बराबर सामाजिक। जैसे अब देखेंगे विज्ञान प्लस एक बराबर वैज्ञानिक। अब इसको भी तोड़ आप देख लीजिए। भूमि प्लस एक भौमिक, गंगा प्लस ए गांगेय, सुंदर प्लस या सौंदर्य, पुरुष प्लस आ पौरुष। कुछ प्रत्ययों अक्कड़, एरा,
एया, एत, ओड़ा, वया, वां, उरा, आव, आर, आवा आदि को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। मूल शब्द का प्रथम स्वर बदलता है। आ को आ में, ई को ई, ऊ ओ औ को ऊ बदलता है। प्रथम जैसे अक्कड़, भुलक्कड़, इसमें मूल शब्द भूल है और घुमक्कड़, इसमें मूल शब्द घूम है। एरा जैसे चचेरा माने चाचा, ममेरा माने मामा। अब एया प्रत्यय में है जैसे कटैया काट, भरैया भर। आर प्रत्यय है इसमें सुनार में, लुहार में। ओड़ा प्रत्यय है हसोड़ा में, चटोरा में। कुछ प्रत्ययों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे ताकतवर, चंद्रिका में, ओजस्वी, पढ़ता, रूपवान, दौलतमंद, निजत्व, दौड़ना। देखिए इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक प्रत्यय से बने विशेषण। एक प्रत्यय के लगने से बनने वाले शब्द से उस संज्ञा की अवस्था का बोध होता है। जैसे विशेष से एक तरफ विशेषण। जैसे अधिकार का आधिकारिक, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अंतर का आंतरिक, अंचल का आंचलिक, कल्पना का काल्पनिक, काया का कायिक, कुटुंब का कौटुंबिक, करुणा का कारुणिक, अंश का आंशिक, उद्योग का औद्योगिक, चरित्र का चारित्रिक, अणु का आणविक, अर्थ का आर्थिक, अवयव का आवयविक, नीति का नैतिक, अनीति का अनैतिक, आत्मा का आत्मिक, इच्छा का ऐच्छिक, आरंभ का आरंभिक, उपन्यास का औपन्यासिक, उपवन का औपवनिक, एक का ऐकिक, जीव का जैविक, तंत्र का तांत्रिक, तर्क का तार्किक, तत्व का तात्विक, दिन का दैनिक, धर्म का धार्मिक, नगर का नागरिक, निसर्ग का नैसर्गिक, नीति का नैतिक, निष्ठा का नैष्ठिक, परिवार का पारिवारिक, पक्ष का पाक्षिक, प्रकृति का प्राकृतिक, प्रथम का प्राथमिक, पिशाच का पैशाचिक, पुष्टि का पौष्टिक, पुरातत्व का पुरातात्विक, प्रदेश का प्रादेशिक, परितोष का पारितोषिक, पुराण का पौराणिक, बुद्धि का बौद्धिक, भाषा का भाषिक। भूगोल का भौगोलिक, भूत का भौतिक, मर्म का मार्मिक, मूल का मौलिक, मास का मासिक, भूमि का भौमिक, मध्यम का माध्यमिक, मनसा या मन का मानसिक, मंगल का मांगलिक, मात्रा का मात्रिक, मानुष का मानुषिक, यज्ञ का याज्ञिक, राजनीति का राजनीतिक, रसायन का रासायनिक, वर्ष का वार्षिक, वस्तु का वास्तविक, लक्षण का लाक्षणिक, लोक का लौकिक, विचार का वैचारिक, वेतन का वैतनिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, विधान का वैधानिक, विवाह का वैवाहिक, शरीर का शारीरिक, वास्तव का वास्तविक, वेद का वैदिक, समर का सामरिक, समास का सामासिक, साहित्य का साहित्यिक, संपत्ति का सांपत्तिक, संख्या का सांख्यिक, संघात का सांघातिक, संस्कृति का सांस्कृतिक, समय का सामयिक, समर का सामरिक। सिद्धांत का सैद्धांतिक, संसार का सांसारिक, स्वभाव का स्वाभाविक, हृदय का हार्दिक, इंद्रिय इंद्र प्लस ई का
ऐन्द्रिक या इंद्र प्लस इक। कुछ शब्दों के साथ इक प्रत्यय उसके प्रथम स्वर में कोई परिवर्तन नहीं करता, जैसे क्रम क्रमिक, क्षण का क्षणिक, धन का धनिक, श्रम का श्रमिक, श्रृंगार का श्रृंगारिक, एकांत का एकांतिक। या प्रत्यय से बने विशेषण। ओष्ठ का औष्ठ्य, ग्राम का ग्राम्य, उदीची का औदीच्य औदीच्य, दंपत्ति का दाम्पत्य, प्राची का प्राच्य, पाठ का पाठ्य, बाल या बालक का बाल्य, गृहस्थ का ग्राहस्थ्य। कभी कभी विशेष शब्दों में से ये प्रत्यय हटाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, जैसे औचित्य का उचित, कौटिल्य का कुटिल, कैवल्य का केवल, चैतन्य का चेतन, धैर्य का धीर, वैधव्य का विधवा, स्वास्थ्य का स्वस्थ। कुछ शब्दों के साथ या प्रत्यय उसके प्रथम स्वर में कोई परिवर्तन नहीं करता। कंठ का कंठ्य, तुला का तुल्य, पूजा का पूज्य, दंत का दंत्य। अप्रत्यय से बने विशेषण। विशेष विशेषण। ऋषि का आर्ष, रुद्र का रौद्र, वैचित्र का विचित्र, शिव का शैव, विद्युत का वैद्युत, लोहा का लौह, विधि का वैध, शक्ति का शाक्त, धनु का दानव, लघु का लाघव, यदु का यादव, विष्णु का वैष्णव, ऋतु का आर्तव, सिंधु का सैंधव। ता प्रत्यय से बने विशेषण। चपल का चपलता, चंचल का चंचलता, ब्याह का ब्याहता, व्याख्या का व्याख्याता। कभी कभी विशेष शब्दों से ये प्रत्यय हटाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जड़ता का जड़, तत्परता का तत्पर, तटस्थता का तटस्थ, तरलता का तरल। दक्षता का दक्ष, दृढ़ता का दृढ़, दीनता का दीन, दासता का दास, धृष्टता का धृष्ट, न्यूनता का न्यून, निपुणता का निपुण, परतंत्रता का परतंत्र, प्राचीनता का प्राचीन, पंगुता का पंगु, प्रौढ़ता का प्रौढ़, गंभीरता का गंभीर, कठिनता का कठिन, घनिष्ठता का घनिष्ठ। इत प्रत्यय से बने विशेषण। प्रायः शब्दों में अंतिम व्यंजन ना अणा या होने पर इत प्रत्यय ना अणा या को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है। शासन का शासित, सूचना का सूचित, कथन का कथित, ज्ञापन का ज्ञापित, प्रवंचना का प्रवंचित, रचना का रचित, लंघन का लंघित, विभाजन का विभाजित, विगलन का विगलित, वर्णन का वर्णित, संभावना का संभावित, चुंबन का चुंबित, दलन का दलित, दमन का दमित, थकान का थकित, जीवन का जीवित, अनुष्ठान का अनुष्ठित। उत्तेजना का उत्तेजित, उत्पीड़न का उत्पीड़ित, निवेदन का निवेदित, अनुशासन का अनुशासित, आकलन का आकलित, निर्वासन का निर्वासित, नियोजन का नियोजित, उपार्जन का उपार्जित, अनुमोदन का अनुमोदित, पतन का पतित, घटना का घटित, प्रार्थना का प्रार्थित, जागरण का जागृत, आचरण का आचरित, आभूषण का आभूषित, निर्माण का निर्मित, दूषण का दूषित, प्रेषण का प्रेषित, भक्षण का भक्षित, शोषण का शोषित, संचय का संचित, निश्चय का निश्चित, पराजय का पराजित, आश्रय का आश्रित, विस्मय का विस्मित। शेष शब्दों में अंतिम स्वर को हटाकर इत प्रत्यय स्वयं जुड़ जाता है। अंकुर का अंकुरित, कथा का कथित, कलुष का कलुषित, अपेक्षा का अपेक्षित, कुत्सा या निंदा का कुत्सित,
चेष्टा का चेष्टित, खंड का खंडित। अंकुश का अंकुशित, उल्लास का उल्लसित, उपमा का उपमित, चक्र का चक्रित, उपेक्षा का उपेक्षित, उपहार का उपहरित, अनुशंसा का अनुशंसित, ईप्सा या चाहत का ईप्सित, अपेक्षा का अपेक्षित, आधार का आधारित, आवेश का आवेशित, आशा का आशान्वित, आरोप का आरोपित, छिद्र का छिद्रित, ज्वाला का ज्वलित, तृष का तृषित, दंश का दंशित, द्रव का द्रवित, दर्प का दर्पित, नियम का नियमित, परीक्षा का परीक्षित, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित, पुलक का पुलकित, पीड़ा का पीड़ित, प्रस्ताव का प्रस्तावित, पुष्प का पुष्पित, बाधा का बाधित, भ्रम का भ्रमित, व्यवस्था का व्यवस्थित, विकास का विकसित, शोभा का शोभित, शाप का शापित, श्रृंखला का श्रृंखलित, शिक्षा का शिक्षित, संकल्प का संकल्पित। सुरभि का सुरभित, संकोच का संकुचित, कंप का कंपित, कलंक का कलंकित, कोप का कुपित, सुगंध का सुगंधित, सीमा का सीमित, हर्ष का हर्षित, त्रुटि का त्रुटित। कुछ शब्दों में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। अनुमान का अनुमानित, अपमान का अपमानित, सम्मान का सम्मानित, चिन्ह का चिन्हित, आश्चर्य का आश्चर्यित, घृणा का घृणित। ई प्रत्यय से बने विशेषण ई प्रत्यय के लगने से भी बनने वाले शब्द में उस संज्ञा की अवस्था के विषय में बोध होता है। कत्था का कत्थई, कपूर का कपूरी, कसरत का कसरती, कपट का कपटी, कागज का कागजी, ऊपर का ऊपरी, कलम का कलमी, कुंडल का कुंडली, कौम का कौमी, किताब का किताबी, कुकर्म का कुकर्मी, उत्पाद का उत्पाती, गश्त का गश्ती। एशिया का एशियाई, गुण का गुणी, गुलाब का गुलाबी, अनुभव का अनुभवी, अभ्यास का अभ्यासी, छल का छली, उपद्रव का उपद्रवी, अन्याय का अन्यायी, अपकार का अपकारी, उपयोग का उपयोगी, अज्ञान का ज्ञानी, आडंबर का आडंबरी, अपराध का अपराधी, आसमान का आसमानी, इनाम का इनामी, उत्साह का उत्साही, जवाब का जवाबी, जंगल का जंगली, जवान का जवानी, जरूर का जरूरी, जेब का जेबी, ज्योतिष का ज्योतिषी, जाल का जाली, टकसाल का टकसाली, तंदूर का तंदूरी, ढंग का ढंगी, त्याग का त्यागी, तिलस्म का तिलस्मी, दंभ मन दंभी, दोष का दोषी, दान का दानी, दुख का दुखी, निज का निजी, धन का धनी, दिमाग का दिमागी, दाग का दागी। दाम का दामी, नाम का नामी, नुमाइश का नुमाइशी, न्यास का न्यासी, नज़दीक का नज़दीकी, पूर्व का पूर्वी, पंथ का पंथी, फौज का फौजी, फसल का फसली, फसाद का फसादी, फाल्गुन का फाल्गुनी, पड़ोस का पड़ोसी, पय का पयस्वी, परख का पारखी, प्रवास का प्रवासी, प्रेम का प्रेमी, बिहार का बिहारी, भाव का भावी, भार का भारी, मगध का मागधी, भीख का भिखारी, माया का मायावी, मतलब का मतलबी, मनीषा का मनीषी, मेधा का मेधावी, योग का योगी, यात्रा का यात्री, रथ का रथी, रोग का रोगी, राह का राही, राक्षस का राक्षसी, लोभ का लोभी, विजय का विजयी, विवेक का विवेकी, व्यवसाय का व्यवसायी, व्यवसायी, वियोग का वियोगी, विषय का विषयी। विरह का विरही, विश्वास का विश्वासी, विलायत का विलायती, व्यापार का व्यापारी, बसंत का बासंती,
सरकार का सरकारी, सहकार का सहकारी, काम का कामी, सुख का सुखी, कलयुग का कलयुगी, समुद्र का समुद्री, संयम का संयमी, हेमंत का हेमंती, हराम का हरामी, गंधक का गंधकी, हिंद का हिंदी, हवा का हवाई, हठ का हठी, ज्ञान का ज्ञानी। कभी कभी विशेष शब्दों में से प्रत्यय हटाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे गरीब का गरीबी का गरीब, गंदी का गंदा, गलती का गलत, उतावली का उतावला, ऊंचाई का ऊंचा, चालाकी का चालाक, ताजगी का ताजा, तबाही का तबाह, तंगी का तंग, दुर्गति का दुर्गत, बेवकूफ़ी का बेवकूफ़, बुलंदी का बुलंद, भलाई का भला, लंबाई का लंबा। ये प्रत्यय से बनने वाले विशेषण। विशेष से एक तरफ विशेषण। अंकुरण का अंकुरणीय, आकाश का आकाशीय, ईश्वर का ईश्वरीय, चुंबक का चुंबकीय, जल का जलीय, डाक का डाकीय, डोरा का डोरीय, तुलना का तुलनीय, तट का तटीय, देश का देशीय, दल का दलीय, नरक का नरकीय, पुस्तक का पुस्तकीय, पाठक का पाठकीय, प्रांत का प्रांतीय, भारत का भारतीय, मानव का मानवीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, रमण का रमणीय, वंदना का वंदनीय, वंश का वंशीय, शास्त्र का शास्त्रीय, शरद का शारदीय, संपादक का संपादकीय, सागर का सागरीय, स्थान का स्थानीय, स्मरण का स्मरणीय, स्वर्ग का स्वर्गीय, क्षार का क्षारीय। दार प्रत्यय से बने विशेषण। ओहदा का ओहदेदार, कंगूरा का कंगूरेदार, दाना का दानेदार। पहरा का पहरेदार, मजा का मज़ेदार, दफा का दफादार, छाया का छायादार, गांठ का गांठदार, इज्जत का इज्जतदार, ईमान का ईमानदार, चूड़ी का चूड़ीदार, झालर का झालरदार, डंक का डंकदार, दुम का दुमदार, फल का फलदार, माल का मालदार, शान का शानदार, कर्ज का कर्जदार। ये प्रत्यय से बने विशेषण। अग्नि का आग्नेय, गंगा का गांगेय, राधा का राधेय, कुंती का कांतेय, परुष का पौरुषेय, पथ का पाथेय, पंक्ति का पांगतेय, व्याख्या का व्याख्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय। ई प्रत्यय से बने विशेषण। इन विशेषण शब्दों से यह प्रत्यय हटाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। विशेष से एक तरफ विशेषण। अतृप्ति का अतृप्त, अनुभूति का अनुभूत, अनुश्रुति का अनुश्रुत, उपलब्धि का उपलब्ध, उपस्थित का उपस्थित, उक्ति का उक्त, उन्नति का उन्नत, उन्मुक्ति का उन्मुक्त, तुष्टि का तुष्ट, तृप्ति का तृप्त, नियुक्ति का नियुक्त, प्राप्ति का प्राप्त, मूर्ति का मूर्त, युक्ति का युक्त, रूढ़ि का रूढ़, विभक्ति का विभक्त, शांति का शांत, स्मृति का स्मृत, गति का गत, आसक्ति का आसक्त, दीप्ति का दीप्त, भक्ति का भक्त। आना प्रत्यय से बने विशेषण। औरत का औरताना, बुजुर्ग का बुजुर्गाना, मर्द का मर्दाना, रोज का रोजाना, साल का सालाना, झिलमिलाना का झिलमिल। या प्रत्यय से बने विशेषण। केसर का केसरिया, जोगी का जोगिया, झंझट का झंझटिया, ढोलक का ढोलकिया, बखेड़ा का बखेड़िया, भेद का भेदिया, लंगोट का लंगोटिया। नीय प्रत्यय से बने विशेषण। दंड का दंडनीय, दर्शन का दर्शनीय, निंदा का निंदनीय, पठन का पठनीय, प्रशंसा का प्रशंसनीय। इन प्रत्यय से बने विशेषण। आसन का आसीन, नमक का नमकीन,
प्रातःकाल का प्रातःकालीन, रंग का रंगीन, कांटा का कटीला, कंकड़ का कंकड़ीला, खर्च का खर्चीला, गर्व का गर्वीला, जोश का जोशीला, नोक का नुकीला, भड़क का भड़कीला। आलू प्रत्यय से बने विशेषण। कृपा का कृपालु, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, झगड़ा का झगड़ालू, दया का दयालु, निद्रा का निद्रालु, लज्जा का लज्जालु, शंका का शंकालु। आप प्रत्यय से बने विशेषण। खार का खारा, चौमुख का चौमुखा, जोड़ का जोड़ा, झूठ का झूठा, टूट का टूटा, प्यार का प्यारा, प्यास का प्यासा। भूख का भूखा, मैल का मैला, लंग का लंगड़ा, गेरू का गेरुआ, दाखिला का दाखिल। पन हटाकर बने विशेषण। ओछापन का ओछा, कड़वापन का कड़वा, चंगापन का चंगा, छिछोरापन का छिछोरा, तीखापन का तीखा, दुबलापन का दुबला। आई प्रत्यय से बने विशेषण। दरिया का दरियाई। कभी कभी विशेष शब्दों से ये प्रत्यय हटाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। बेवफाई का बेवफा। अन्य प्रत्ययों से बने विशेषण। अक्ल का अक्लमंद, फिक्र का फिक्रमंद, एहसान का एहसानमंद, दौलत का दौलतमंद, ओज का ओजस्वी, तेज का तेजस्वी, यश का यशस्वी, तपस्या का तपस्वी, पीना का पियक्कड़, भूलना का भुलक्कड़, बूझना का बुझक्कड़, रेत का रेतीला, लजाना का लजीला। फुर्ती का फुर्तीला, पीछा का पिछला, धुंध का धुंधला, रोब का रोबीला, रंग का रंगीला, रस का रसीला, चाटना का चटोरा, चंद्रिका का चंद्रिकामय, चश्मा का चश्मदीद, जांचना का जांच करता, बाजार का बाजारू, जुझार का जुझारू, जुआ का जुआड़ी, जादू का जादूगर, जिस्म का जिस्मानी, डर का डरपोक, डराना का डरावना, ढाल का ढलवा, तुंद का तुंदिल, तैरना का तैराक, तुनक का तुनक मिजाज, तमाशा का तामशाई, दस्त का दस्तावर, ताकत का ताकतवर, तृष्णा का तृष्णावान, भाग्य का भाग्यवान, नाश का नाशवान, रूप का रूपवान, तलब का तलबगार, तुतलाहट का तोतला, दगा का दगाबाज, देखना का देखवैया, दबाव का दब्बू, दिवाला का दिवालिया, दुर्विनय का दुर्विनीत, दाढ़ी का दढ़ियल। धूम का धूमिल, ध्वंस का ध्वस्त, निषेध का निषिद्ध, पढ़ना का पढ़ाकू, पालना का पालतू, पानी का पेय, रक्त का रक्तिम, पुरा का पुरातन, पेट का पेटू, पुच्छ का पुच्छल, पाचन का पाचक, बल का बलिष्ठ, ब्रह्मा का ब्राह्मा, बोझ का बोझिल, दबना का दब्बू, भागना का भगोड़ा, भ्रंश का भ्रष्ट, भय का भयानक, भागवत का भागवत, मनु का मनुजात, माता का मातृक, मामा का ममेरा, मौसा का मौसेरा, मरना का मरियल, राज का राजकीय, मृत्यु का मर्त्य, मधु का मधुर, हित का हितैषी, मनन का मननशील, गम का गमनीय गमगीन, मिठास का मीठा, मांस का मांसल, मृदु का मृदुल, मजाक का मजाकिया, रोम का रोमिल, लड़ना का लड़ाकू। लगन का लगावट, विस्तार का विस्तीर्ण, लंग का लंगड़ा, लावण्य का लवण, लंका का लंकेश, लाभ का लक्ष्य, लाठी का लठैत, वत्स का वत्सल, विषाद का विषण्ण, विद्या का विद्यावान, विवाद का विवादास्पद, विष का विषाक्त, विकार का विकृत, संक्षेप का संक्षिप्त, हिंसा का हिंसक, हंसी का हंसमुख, क्षोभ का क्षुब्ध, त्रास का त्रस्त, ज्ञात का ज्ञातव्य, चुगली का चुगलखोर,
चिंता का चिंत्य, शोक का शोकाकुल, शौक का शौकीन, श्याम का श्यामल, शहादत का शहीद, शरण का शरणागत, संदेह का संदिग्ध, अनुवाद का अनुदित, अनुराग का अनुरक्त, कत्ल का कातिल, खान का खनिज, गायन का गेय, ग्रास का ग्रस्त, अवरोध का अवरुद्ध, गमन का गंतव्य, गणना का गण्य। गमन का गत, घास का घसियारा, घूमना का घुमंतू, चंद्र का चांद्र, अरण्य का आरण्यक, अतिरंजन का अतिरंजित, अधिक्रमण का अधिक्रांत, अकर्म का अकर्मण्य, अभिनय का अभिनेय, अवतार का अवतीर्ण, आकर्षण का आकृष्ट, आयु का आयुष्मान, आराधना का आराध्या, आरोहण का आरूढ़, उपासना का उपास्य, उद्धरण का उद्धृत, उपदेश का उपदेशक, उद्वेश का उद्विग्न, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उपचार का उपचारक, उत्पत्ति का उत्पन्न, ऊर्मि का उर्मिल, ऐषण का इष्ट, ऐश का एयास, चिरजीवन का चिरंजीवी, चुनाव का चुनिंदा, चाह का चहेता, छह का छठा, छेद का छेदक, छूत का छुतहा, छेदन का छिन्न, छवि का छबीला, तालु का तालव्य, पिता का पैतृक, प्रसव का प्रसूता, प्रवेश का प्रविष्ट। प्रदान का प्रदत्त, रटना का रट्टू, राजा का राजसी, सोना का सुनहला, संध्या का सांध्य, संश्लेष का संश्लिष्ट, कर्म का कर्मठ, सुर का सुरीला, स्वप्न का स्वप्निल, स्वाद का स्वादिष्ट, स्वर्ण का स्वर्णिम, घर का घरेलू, खतरा का खतरनाक, खपड़ा का खपड़ैल, गुस्सा गुस्सैल, गाना का गवैया, अंत का अंतिम, आदि का आदिम, चाल का चालू, पुस्त का पुस्तैनी, व्याकरण का व्याकरण, आदर का आदरणीय, कमाना का कमाऊ, झंकार का झंकृत, उपकार का उपकृत, अलंकार का अलंकृत, निराकरण का निराकृत। अब ये अभ्यास प्रश्न है साथियों, अभ्यास करेंगे। ऋषि संज्ञा शब्द के विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर का आर्ष। एक प्रतिभा, प्रश्न संख्या 2, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेधावी। इसको आप लोग हम टेलीग्राम में दे देंगे, कर लीजिएगा, और नहीं तो हम दूसरे पार्ट में इसको कर लेंगे हम दोनों लोग। लास्ट में उत्तरमाला भी दिया गया है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। साथियों, ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।